कभी सोचा है कि एक डरावनी कहानी जो सिर्फ हमारी कल्पना और आवाजों में जिंदा है, उसे एक ऐसे 3D दुष्स्वप्न में कैसे बदला जा सकता है जिससे हम अपनी आंखों से देख सकें? आज हम इसी की पूरी रूपरेखा तैयार करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक फुसफुसाहट एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सिनेमाइक चीख में बदल जाती है। जरा रुकिए और इस एक लाइन को महसूस कीजिए। 9 बजे के बाद जो बाहर है वो इंसान नहीं रहता। बस यही एक लाइन, यही इस पूरी कहानी की खौफनाक नींव है। ये एक सीधा सा नियम है, एक चेतावनी है और एक भयानक वादा भी कि जब अंधेरा होता है तब क्या होता है। तो असली चुनौती सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, चुनौती है एक ऐसी कहानी को लेना जो आवाज पर जीती है और उसे एक जीती जागती सांस लेती 3D दुनिया में ढालना। हमारा मकसद डर को सिर्फ दिखाना नहीं बल्कि उसे महसूस करवाना है। किसी भी कहानी को पर्दे पर उतारने से पहले उसकी आत्मा को समझना पड़ता है, और रामपुर गांव की इस कहानी की आत्मा एक बहुत ही सीधे मगर जानलेवा नियम पर धड़कती है। देखिए, ये कोई मामूली नियम नहीं है, ये उस दुनिया की हकीकत है। रात के 9 बजते ही आपके घर की दीवारें ही आपकी ढाल हैं। एक कदम बाहर रखा और आप इंसानों की दुनिया में नहीं रहते। और इसकी सजा, जरा सोचिए, कोई अपनी गुजरी हुई बेटी की आवाज सुने जो उसे अंधेरे से पुकार रही हो और वो जानता हो कि ये वो नहीं है। ये श्राप कोई नई चीज नहीं है। इसकी जड़ें 50 साल पुरानी हैं, जो एक माँ के दुख से पैदा हुई। पिछले ही महीने इसने एक और जान ली, और आज रात सारी कहानियां उसी कुएं पर आकर मिल जाती हैं। अतीत और वर्तमान का टकराव होने वाला है, और यही चीज इस कहानी में असली तनाव पैदा करती है। अब सवाल ये है कि इस डर को स्क्रीन पर उतारा कैसे जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वो दुनिया बनानी होगी जिसमें ये डर सांस लेता है। हमें रामपुर गांव को सिर्फ एक लोकेशन की तरह नहीं बल्कि कहानी के एक ऐसे किरदार की तरह बनाना होगा जो खुद ही डरावना हो। सिनेमैटिक भाषा में इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक वर्ल्ड बिल्डिंग। इसमें माहौल सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होता, वो कहानी का एक एक्टिव हिस्सा बन जाता है। वो खामोशी जो चीखती है, वो अंधेरा जो आपको घूरता है, यहीं से डर पैदा होना शुरू होता है। ये सिर्फ जगह नहीं है, ये डर के प्रतीक हैं। वो कुआं एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भरा। दरवाजों पर खींची नमक की लकीरें वो झूठी उम्मीदें हैं जो कभी भी टूट सकती हैं। और वो कोहरा एक ऐसा पर्दा है जो राक्षसों को तब तक छिपाए रखता है जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। तो ठीक है, हमारी डरावनी दुनिया तैयार है। अब बारी है इसे उन लोगों से भरने की जो इसमें रहते हैं, और हाँ, उन चीजों की भी जो इसे सताती हैं। यहाँ हमें कहानी 3 इंसानों की नज़र से दिखती है। एक है आर्यन, जो हमारी ही तरह डरा हुआ है लेकिन खुरियस भी। दूसरे हैं विक्रम सिंह, जो इस श्राप की सच्चाई जानते हैं और इसका बोझ उठाते हैं। और फिर है रमेश, जो इन चेतावनियों को नज़रअंदाज करता है और हमें दिखाता है कि अविश्वास की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। और यहीं पर एडाप्टेशन का असली जादू आता है। देखिए, ऑडियो कहानी में तो श्राप बस एक एहसास है, एक डर है, लेकिन एनिमेशन एक विजुअल मीडियम है। इसलिए हम उस दुख और गुस्से को एक चेहरा देते हैं। जिन-ज़ादी वो सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, वो उस कहानी के टूटे हुए दिल का जीता जागता रूप है। और इन आत्माओं का काम करने का तरीका वो बेहद क्रूअर है। वो फिजिकली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली अटैक करते हैं। वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को अपना हथियार बनाते हैं। अपनों के लिए आपका प्यार, ये एक शानदार हॉरर टैक्टिक है। इसका मतलब साफ है कि फिल्म में विजुअल डिजाइन जितना जरूरी होगा उतना ही जरूरी साउंड डिजाइन भी होगा। तो दुनिया बन गई, किरदार तैयार हैं, पर अब डर को डायरेक्ट कैसे किया जाए? ये सब कुछ सिनेमा की भाषा के बारे में है, यानी कैमरा, एडिटिंग और साउंड का इस्तेमाल इस तरह करना कि देखने वाला ठीक वही महसूस करे जो हम चाहते हैं। इस एक लाइन पर ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक जाल है। एक बाप के लिए इससे मुश्किल क्या होगा कि वो अपनी मरी हुई बेटी की आवाज सुने और दरवाजा ना खोले। एनिमेशन को इस एक पल की तकलीफ को पर्दे पर उतारना होगा। तो चलिए इस सीन को एक डायरेक्टर की नज़र से देखते हैं। पहले हम रमेश के चेहरे पर क्लोजअप से उसकी उम्मीद देखते हैं। फिर वाइड शॉट से हमें वो खतरा दिखता है जो उसे नहीं दिख रहा। हमला तेज और कंफ्यूजिंग होता है, और फिर अचानक सब कुछ शांत। ये एडिटिंग, पेसिंग और कैमरा वर्क का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो डर का एक यादगार पल बनाता है। किसी भी हॉरर कहानी का अंत लिखना सबसे मुश्किल होता है। आपको कहानी खत्म भी करनी है, लेकिन आप नहीं चाहते कि डर खत्म हो।
आप चाहते हैं कि वो डर देखने वालों के साथ घर जाए। क्लाइमैक्स में टेंशन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक टिक टिक करती घड़ी। विक्रम के पास कुएं में उतरने, आत्मा का सामना करने और वापस आने के लिए सिर्फ 10 मिनट हैं। हर एक सेकंड कीमती है और ये चीज तनाव को अपने चरम पर पहुंचा देती है। लेकिन यही कहानी एक बहुत ही कमाल का मोड़ लेती है। क्लाइमैक्स कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि एक कबूलनामा है। ये किसी मॉन्स्टर को हराने के बारे में नहीं है, बल्कि एक पुरानी गलती को सुधारने के बारे में है। विक्रम हिंसा से नहीं, बल्कि माफी मांगकर श्राप को तोड़ता है। ये कहानी को एक बहुत ही गहरी थीम देता है। तो कहानी हमें एक समाधान तो देती है, पर सारे जवाब नहीं देती। हाँ, श्राप टूट गया है, गांव अब महफूज है, लेकिन जो लोग खो गए थे वो खोए ही रह जाते हैं। ये एक अजीब सी बेचैनी छोड़ जाता है, जो ये बताता है कि भले ही खतरा टल गया हो, कुछ जख्म कभी नहीं भरते। और आखिर में कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। श्राप टूट चुका है, कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन वो बेचैनी हमारे साथ रह जाती है और हमें याद दिलाती है कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहें तो ही बेहतर हैं।